Hello students, I am here with a new topic for you. Hope you all are doing good. It's been long since I've connected with you all. So let's get back to today's topic, which is Shat Chakra. I hope you all will learn and like the video. Now I'm starting with a brief introduction. What are Shat Chakra? They are the yogic wheels of consciousness. They are the main energy centers of the body. पहले के टाइम के जो योगी होते थे दे वर एबल टू अनलॉक देयर फुल पोटेंशियल. सो वो कैसे होता था? वो ये सब इसलिए कर पाते थे बिकॉज दे वर सो मच इंटरेस्टेड इन योगा एंड साधना. और योगा और साधना से वो इन चक्रास को बैलेंस करते थे और जागृत करते थे. In general, these chakras are 7 in number, but we'll study only 6. Here is an image depicting their location in our body. Here I have a very easy shloka. Chakra chakrani upadishyanti sukhani dukhani cha. It says, सारे सुख दुख चक्र पर आश्रित होते हैं. Now coming to the names of Shat Chakra. पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्ध चक्र, छठा है आज्ञा चक्र. आई हैव अ न्यूमोनिक टू लर्न देयर नेम्स. मूली का स्वाद मणि जैसा लगने पर अना ने विशु से आज्ञा ली. इफ यू वांट द नोट्स यू मे पॉज द वीडियो एंड राइट देम. अब हम हर एक चक्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे. पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसका प्लेस है बिटवीन जेनाइटल्स एंड एनस. इसे रूट चक्र भी कहा जाता है. महाभूत इसका पृथ्वी है. ज्ञानेंद्रिया जिन्हें ये कंट्रोल करता है वो है नासा. कर्मेंद्रिया जिन्हें ये कंट्रोल करता है वो है गुदा. ध्यान फलम, इसका ध्यान करने से हमें क्या फल मिलेगा? वो है आरोग्यम. आरोग्य मतलब हेल्थ. सर्व विद्या विनोदी, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा. सुप्तावस्था का जागृत होना मतलब अवेकनिंग ऑफ स्लीपिंग कॉन्शियसनेस. इस चक्र को जागृत करने के बाद हमें क्या फीलिंग आएगी? वो फीलिंग होगी आई एम सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड इन दिस वर्ल्ड. सेकेंड इन द रो वी हैव स्वाधिष्ठान चक्र. स्थान लिंगमूल, महाभूत जल, ज्ञानेंद्रिय रसना विच इज टंग, कर्मेंद्रिय गुद विच इज एनस, ध्यान फलम मोह अहंकार से निर्मुक्ति, फ्री फ्रॉम मोह एंड अहंकार. चेतना का जागृत होना मीन्स राइजिंग कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी एंड प्योरिटी. आई हैव एडेड 1 GIF with each chakra to show its affirmation. The affirmations of Swadhisthana chakra are, I deserve every good thing that life has to offer. Third we have Manipur chakra. स्थान है नाभि मूल में. महाभूत अग्नि, ज्ञानेंद्रिय चक्षु, कर्मेंद्रिय पाद, ध्यान फलम स्वचेतना मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, निर्णय क्षमता मीन्स डिसीजन पावर. इट्स एफर्मेशंस आर आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम कैपेबल. इट इज ऑल्सो नोन एज सोलर प्लेक्सस चक्र. हियर इज आवर फोर्थ चक्र विच इज अनाहत चक्र. स्थान है इसका हृदय, महाभूत वायु, ज्ञानेंद्रिय त्वक, कर्मेंद्रिय हस्त. ध्यान फलम ज्ञान प्राप्ति मीन्स गेन ऑफ नॉलेज, इंद्रियों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इंद्रिय, संकल्प शक्ति एंड इच्छा प्राप्ति. संकल्प शक्ति इज डिटर्मिनेशन पावर, इच्छा प्राप्ति इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर. इट्स अफर्मेशंस आर I give and receive love unconditionally. Anahat chakra is also known as heart chakra. Next we have विशुद्ध चक्र. स्थान है इसका कंठ क्षेत्र. इसका महाभूत है आकाश, ज्ञानेंद्रिय कर्ण, कर्मेंद्रिय वाक. ध्यान फलम क्या होगा? वाक शक्ति, चिरंजीवी. चिरंजीवी इज गेन ऑफ आयु एंड बुद्धि.
और इसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है क्योंकि ये कंठ क्षेत्र में निवास करता है. And its affirmations are I express myself clearly and openly. Here is our last chakra which is आज्ञा चक्र. स्थान है इसका भ्रू मध्य है. महाभूत महत. ज्ञानेंद्रियां कर्ण, कर्मेंद्रियां वाक. ध्यान फलम क्या होगा इसका? बंधनों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम ऑल बंधन. विवेक की प्राप्ति, विजडम एंड नॉलेज. समाधि, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की प्राप्ति. And its affirmations are I am wise, intuitive and connected with my inner guide. इसको हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं. दिस इज द पॉइंट यू ऑल मस्ट हैव हर्ड, जो बोला जाता है मेडिटेशन करते हुए कि फोकस कीजिए अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, वो यही चक्र है. Here I have added an image depicting all the chakras with their location and their other name. I have a few points which quote the relation of chakras with Ayurveda. The concept of chakras has not been explained or mentioned anywhere in Ayurveda. These chakras are explained in yoga literature. But many aspects and concepts of chakras have a relation to the Ayurvedic concepts. The blend of Ayurvedic medicine, treatments, diet changes, yoga, meditation, and chakra healing techniques and methods, when combined in an effective way, have helped in comprehensive healing of many psychosomatic disorders. Here we have already learnt about the theoretical concept of Shat Chakra. Now we are going to learn about its clinical importance so that we can know how to apply it in our clinical practice. So I have some points. Chakra balancing helps in balancing the glandular functions and hormone imbalances which are the main cause for many diseases. Chakra balancing helps in keeping a strong, focused, oriented, healthy and immune. Chakra balancing and healing helps in treating many diseases related to body and mind. Chakra healing can thus help as an individual and also as combined therapy. You may click on the I button popping above for my other videos link. We're done, students. This was all about for today's topic. You can check description box for my more videos and connect with me on my Instagram handle. The link is in description box. You may go and check it out. Stay tuned, stay connected for more videos. Like, share the video and subscribe the channel. It's me signing out. Love and peace from me to you. Hope you liked the video. Thank you.